हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का अपडेट खत्म होने के बाद हम चालू कर देंगे सर्वे का अपडेट। तो ये चालू हो गया सर्वे का अपडेट। सर्वे हम लोगों ने पहले आपको पढ़ा चुका है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चैप्टर थे जो जिसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन की और दरकार थी, तो वो चीज हम अभी करवाएंगे आपको। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वे जो कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ही पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। देखिए, ये चैप्टर ऐसा है ना जो कि कंप्लीटली थियोरिटिकल है। इट्स कंप्लीटली थियोरिटिकल। इस चैप्टर से एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता। थ्योरी थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं, तो जहां पे थियोरिटिकल पेपर हो जाता है वहां पे अंडरस्टैंडिंग काफी मतलब सटीक तरह से होना चाहिए। अब वो सटीक तरह से तब हो पाएगा जब चीजों को आप अच्छे ढंग से विजुअलाइज किए। हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है, उस समय नहीं थी जब हमने इसको पढ़ाया था एक बार। तो अब चूंकि उपलब्ध है, तो मैं आपको अच्छे तरीके से ढंग से यहाँ पे सर्वे करके दिखाऊंगा, बकायदा सारा का सारा प्रोसेस, है ना। और आपको विजुअलाइजेशन करवा दूंगा ईच स्टेप, हर एक स्टेप को। ठीक है, तो किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्कोप बता देता हूं कि अभी जो सर्वे का अपडेट हम चालू किए हैं, इसमें हम करेंगे क्या। देख लीजिए। देखिए, अच्छा, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं जो भी दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, आप सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। ओके, दुर्गा पूजा चालू हो गया, नवरात्रा। वेल, तो अब ठंडा का मौसम चालू हो जाएगा दीपावली के बाद से, तो अब रात रात में पढ़िए जग के, क्योंकि रात लंबी होती है। ठीक है, देखिए क्या करने वाले हैं। पीटीएस अपडेट, प्लेन टेबल सर्वे का अपडेट करेंगे अपन। उसके बाद फोटोग्रामेट्री चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा था सर्वे में, वो पढ़ाएंगे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ये पढ़ाएंगे आपको। जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग एक्सेट्रा, ये सारा टॉपिक लेट 2018-19 में मेसलेनियस टॉपिक था, इनको ऐड किया गया है अपना सिलेबस के, मतलब सर्वे के सिलेबस के अंदर। तो ये चीजों को हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन आजकल कोई भी एग्जाम में जाते हो, पीएसयू का एग्जाम हो गया या फिर कोई छोटा जेई का एग्जाम हो गया या फिर ईएससी में, गेट में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम पढ़ाएंगे। कर्व वाला चैप्टर में हमने जो सिंपल सर्कुलर कर्व था उसका जो प्रॉपर्टीज था उसको मैंने डिराइव कर दिया था। बाकी और भी कुछ कुछ उसमें टॉपिक है, जैसे सेटिंग आउट ऑफ कर्व एक टॉपिक और रहता है, तो वो टॉपिक अपडेट करेंगे। समझ में आ रहा बात। तो इस तरह से ये सारा 5 टॉपिक मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा सर्वे का अभी इस वाले सेशन में। इसी के साथ अपना कंप्लीट सर्वे हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए, हम तो पढ़ेंगे बहुत सारा चीज, बट आप जिस भी किसी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जामिनेशन का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। उस सिलेबस में क्या क्या पॉइंट लिखा है वही सारा टॉपिक आप पढ़ें। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अतिरिक्त पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके सिलेबस में जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग वगैरह लिखा है तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। फोटोग्रामेट्री है तो आप पढ़िए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे बात को, ऐसा। तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, और जो आपका एग्जाम का क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स अच्छे ढंग से बनाइए। देखिए, नॉन टेक का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें भी लोग नोट्स बनवा लेता है, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। ये तो टेक्निकल है, इसमें तो सेल्फ हैंड राइटिंग लिखना ही लिखना पड़ेगा। आप किसी नॉन टेक क्लास को ज्वाइन करिए, कहने का मतलब आप कोई स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन करिए, तो आप बोलेंगे राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, लिखना सीखो, लिखना सीखो, लिखना सीखो। सेम चीज हमारे साथ है। बस दुर्भाग्य ये है कि आज के टाइम पे मैक्सिमम एमसीक्यू टाइप का पेपर हो गया है ना। तो मैक्सिमम बच्चे ऑब्जेक्टिव 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 लिखने का प्रैक्टिस उतना रहता नहीं है, जिस कारण से जैसे एसएससी एग्जाम में आप कंपीट करने जाओगे या यूपीएससी ईएससी एग्जाम में कंपीट करने जाते हो, या फिर और भी जैसे अभी एक आपका बीएसएफ जेई आया था, उसमें भी रिटर्न था। ठीक है, तो इस तरह के एग्जामिनेशन में फिर दिक्कत आने लगती है, क्योंकि हमारा जो लिखने का तरीका है, हम लिखना जानते ही नहीं है उतना ढंग से। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर पढ़िए। यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट फैक्ट बताऊंगा, एग्जैक्ट नोट्स दूंगा। ठीक है, आप उनको बस कॉपी पे अच्छे से सुन के समझ के लिखा कीजिए, और रिवीजन में रहिए, और जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया कीजिए। इतना ही आपसे हम मांगते हैं, डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये मेजर मेजर कुछ कुछ एग्जामिनेशन के बारे में मैंने बोला है, जिस एग्जामिनेशन में आपका ये पूरा सिलेबस सर्वे का काम आएगा। ठीक है, और ये कवर हो गया तो आप समझ जाइए कि और भी जितने इसके अंदर में है सारे कवर हो जाएंगे। एसएससी, ईएससी, गेट। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा बात, इसको आप बिजनेस नहीं समझिएगा,
सर्वे का जो पेपर है ये हमारा पहले से पेड पेपर था, ठीक है। तो पहले इसका फी हुआ करता था 700 रुपीज, 699। तो सभी बच्चों ने पढ़ा उस वक्त। आज वो लोग एसएससी है, कोई सीडब्ल्यूसी में है, कोई सीपीडब्ल्यूडी में है। तो ये जो अभी फेस्टिव सीजन है, दुर्गा पूजा का जो नवरात्रा वाला टाइम चल रहा है, ठीक है, इस फेस्टिव सीजन के लिए मैंने इस पेपर का जो फी है वो कम कर दिया है और फी रखा है 249 रुपीज, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप कंप्लीट सर्वे का पेपर आपको चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम लीनियर मेजरमेंट वहां से कंप्लीट, ठीक है, कंपास सर्वे, ट्रेवर्सिंग वगैरह सब कुछ, ठीक है, टेचियोमेट्री, एवरीथिंग, ट्रायंगुलेशन, वो सब चीज पहले हम लोगों ने कवर कर लिया। तो वो सब कंप्लीट अगर आपको चाहिए, इंक्लूडिंग दिस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये जो मैंने अभी अपडेट करने का आपको बात बोला है, ये तो मैं यूट्यूब पे फ्री में डाल दूंगा। आप अगर नहीं भी चाहें, आपको बस यही सब पढ़ना है, तो आप फ्री में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो पुराने हमने कवर कर रखा है, जो मेन सिलेबस है, ठीक है, ये भी मेन सिलेबस में ही आता है, ऐसा नहीं है। बट ये सब टॉपिक जनरली कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है। बट हम जो पढ़ाएंगे ये आपको यूट्यूब पे फ्री में ही ये सारे टॉपिक भी अवेलेबल होंगे, ओके। और ज्यादा क्या बात करना, 249 रुपीज आपका सर्वे का एनरोलमेंट फी होगा। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7008-420-353 पर, मैं ही उठाऊंगा फोन। और कॉन्सेप्ट डिकोडर की एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आप सभी के लिए लेते आए हैं, तो एनरोल करिए। बिकॉज टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक बॉन्डिंग होता है, थोड़ा माल पानी का भी हो जाता है नहीं तो हम लोग का जीवन कैसे चलेगा। ओके, चलिए आगे चालू करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन, इस मेथड की कुछ स्पेशलिटी है। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्लेन टेबल सर्वे आप लोगों ने अपने कॉलेज के टाइम पे सर्वे लैब में किए कर रखा होगा, नहीं भी कर रखे तो कोई टेंशन नहीं, हम लोगों ने कर रखा था, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 2011, 2010-11, उस समय हम लोगों ने ये सब सर्वे अपने सर्वे लैब में कर रखा है। इसमें एक टेबल होता है, ठीक है, और उस टेबल को हम फील्ड में लेके जाते हैं, फिर वहां पे सर्वे करते हैं फील्ड का। अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो ऐसा कुछ सर्वे था। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए, आप सर्वे सीख जाएंगे, मैं बकायदा यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसका कुछ स्पेशल जो फीचर्स है वो क्या है, सबसे पहला तो कि एक ग्राफिकल मेथड है, ये सर्वे का एक ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, ध्यान रखना है बात को। दूसरा, इसमें होता क्या है, पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली जो अपना सर्वे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ऑटो लेवल को यूज करके या फिर डंपी लेवल वगैरह या फिर टीएस वगैरह को यूज करके जब हम सर्वे करते हैं, तो हम जाते हैं फील्ड में, पहले डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करके आ रहे हैं, रीडिंग वगैरह लेके आ रहे हैं, लेवल बुक वगैरह होता है हमारे पास, या फिर चेन सर्वे में वो बुक होती है, उसमें हम एंटर कर देते हैं। पहले हमने डेटा एंटर कर दिया, फील्ड पे जाके मेजरमेंट वगैरह सब कुछ ले लिया, फिर आते हैं ऑफिस आते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, ऑटो कैड वगैरह खोलते हैं, फिर उसमें डेटा को फीड करते हैं। डेटा को फीड करने के बाद जो भी अपने को ड्राइंग बनानी है, रेस्पेक्टिव ड्राइंग, लाइक क्रॉस सेक्शन बनानी है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनानी है, वो सेक्शन हम बनाते हैं। तो दो अलग अलग काम है, दो अलग अलग समय पे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। डेटा कलेक्शन आपने फील्ड में जाके अलग टाइम पे किया, फिर उसको लेके आए ऑफिस में, वहां पे फिर आपने उसका प्लॉटिंग किया, मैप बनाया, ग्राफ बनाया, जो भी बनाया। बट यहां ऐसा नहीं है, ये एक एडवांटेज है इस मेथड का। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आप डेटा कलेक्शन एंड प्लॉटिंग दोनों हम फील्ड पे ही करते हैं। उसी वक्त जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसी वक्त हम मैप भी बनाते हुए चल रहे हैं, तो टाइम बचता है। बट एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसका डिमेरिट ऐसे तो आप समझ ही जाओ, ये प्लेन टेबल सर्वे को आप बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े सर्वे के लिए नहीं कर सकते। वहां पे तो वही फास्ट मेथड वही सब है, अपना ईडीएम वगैरह, ये सब छोटा छोटा सर्वे अगर करना है कहीं पर, ठीक है, इक्विपमेंट वगैरह नहीं है, कोई बात नहीं, हम प्लेन टेबल लेके चलेंगे, सर्वे कर लेंगे, चलता है। बट जो आपका ये है, मतलब अगर बहुत बड़ा, जैसे रेलवे लाइन आपको बनानी है, बिछानी है, तो वहां पे आपको क्रॉस सेक्शन बनाना होगा पूरा 100 किलोमीटर का, और हर एक 10-10 मीटर पे आपको रीडिंग चाहिए, चेनेज, हर एक 10-10 मीटर के चेनेज पे आपको रीडिंग चाहिए। तो क्या हम प्लेन टेबल को यूज कर ट्रैवर्सिंग करेंगे क्या? नहीं करेंगे, हम प्लेन टेबल को यूज करके ट्रैवर्सिंग नहीं करेंगे। वहां पे फिर लेवल मेजरमेंट करने के लिए आपको ऑटो लेवल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि प्लेन टेबल सर्वे को यूज करके आप लेवल का तो मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है। आप बस ट्रैवर्सिंग करके आप लाइन बना पाओगे, अच्छा ये इधर से रूट गया, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा, बट लेवल तो नहीं ले पाओगे, समझ में आ रहा है बात। तो वो रूट तो हम सेंटर लाइन मार देंगे टीएस को यूज करके। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स है, जो आजकल लेटेस्ट मेथड है, वो सारा ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। बस ये सब पढ़ाई
को लेके ये मतलब पढ़ाई को लेके ये हो गया है, कन्फाइंड हो गया है। बस हमको सीखना है कि ऐसा भी कोई मेथड होता है। और छोटा छोटा सर्वे अगर आपको करना है, जैसे मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के, इसका एप्लीकेशन आप सीख जाओगे, ठीक है। और इसका भी एप्लीकेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आप सीख जाओगे। बट पहले कुछ बेसिक बता दे रहा हूँ, ध्यान में रखना आप, ठीक है। आगे चल के सीख जाओगे, जब हम मेथड पढ़ेंगे ना, मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, तब उसके बाद इसका एप्लीकेशन आप सीख जाओगे, तो आपको लगेगा हाँ यार ये मेथड भी अच्छा है, ठीक है। वेल देखिए, तो सेकंड पॉइंट आपका क्लियर है कि इसमें हम प्लॉटिंग एंड डेटा कलेक्शन साइमल्टेनियसली हमारा इसमें हो जाता है। नाउ तीसरा एक मेन एडवांटेज, मेन एडवांटेज क्या है, देखिए और जो डिफरेंट मेथड्स है उसमें क्या है, आप एक बार फील्ड पे थे, उस समय आपने ऑब्जर्वेशन लिया, व्यू लिया, डेटा वगैरह कलेक्ट किया है, तो उस वक्त आपके दिमाग में वो सारा वहां का ग्राउंड नेचर वगैरह कैसा है, टोपोग्राफी वगैरह कैसा है, सब कुछ आपके दिमाग में था, ठीक है। लेकिन जब आ रहे हो यहाँ पर ऑफिस में और फिर उसका प्लॉटिंग कर रहे हैं, हो सकता है कुछ फेड हो जाए, मतलब कुछ धुंधलापन हो जाए मेमोरी में, याद नहीं रहा अच्छा वहां पे कैसा था, फिर साइट विजिट करने का जरूरत पड़े, ठीक है, रियल टोपोग्राफी को प्लॉट करने के लिए। ये सब झंझट इसमें नहीं है, क्यों? क्योंकि हम डेटा कलेक्शन प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, है ना। और जहां पर भी सर्वे कर रहे हैं तो वहां पर जो पूरा का पूरा ट्रोपोग्राफिकल फीचर्स है वो हमारे पास खुला हुआ है, हम देख पा रहे हैं और साथ ही साथ सर्वे कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं होगा कि कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स अगर है वो मिस हो जाए आपसे, क्योंकि आप वहां पे प्लॉट कर ही दोगे, अगर वो इंपॉर्टेंट डिटेल है तो आप प्लॉट करोगे ही करोगे। तो ये चीज इसमें होता है, तो ये सेंटेंस हमने लिख रखा है, देखिए, ट्रोपोग्राफिकल फीचर्स टू बी मैप्ड आर इन फुल व्यू, हेंस देयर इज नो चांस ऑफ मिसिंग एनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, देयर इज चांस आ गया इसमें, देयर इज नो चांस, ठीक है, नो लिखना शायद नो कट हो गया होगा, देयर इज नो चांस ऑफ मिसिंग एनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। समझ गए बात को? तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है रिलेटेड टू प्लेन टेबल सर्वे। अब जितना भी 3 पॉइंट मैंने लिखा है, एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन अलग अलग, या फिर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन डाल देंगे। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, उसमें बोल देंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्लेन टेबल सर्वे पीटीएस, 3 में से कोई 2 डाल दिया या फिर कोई 1 डाल दिया, है ना ऐसा। तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना, उस तरह के क्वेश्चन में से ये स्टेटमेंट आपको सीधा सीधा पूछेंगे, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो स्टूडेंट अपने पुराने हैं, आप लोगों को मालूम होगा प्लेन टेबल सर्वे का जो पहला क्लास था उसमें इन सब चीजों को मैंने लिखवा रखा है आपको, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं चाहो, क्योंकि आपकी कॉपी में तो है ही ऑलरेडी वो सब चीजें, ठीक है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहां से लिखना चालू करोगे? रिसेक्शन मेथड से। रिसेक्शन मेथड से हमने नहीं बताया था, ठीक है, तो रिसेक्शन से थ्योरी, फिर 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम के साथ अपना ये खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी मैं उतना लिखवाऊंगा भी नहीं आपको अभी, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है इसका वो हमने पहले ही अपडेट कर रखा है, तो उसमें हमने सारा का सारा थ्योरी पार्ट लिखवा दिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको कंप्लीट विजुअलाइजेशन हो जाए इस मेथड की कि एक्चुअली हम करते क्या है। समझ में आ रहा है? ये अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा इस पर्टिकुलर मेथड का। तो इंट्रोडक्शन था, तो इसलिए कुछ एडवांस जो इसके पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और बताना ही पड़ेगा, अपना फर्ज है बताना, बताने में क्या जाता है। अब ये वाला फिर इंपॉर्टेंट है, सुनिए, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे। कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है प्लेन टेबल सर्वे में? सबसे पहले एक प्लेन टेबल बोर्ड होना चाहिए, आपको सबका फोटो हम दिखाएंगे, किस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है, सब चीज वो ढंग से अभी बताएंगे, है ना। पहले एक ओवरव्यू देख लीजिए, प्लेन टेबल बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है, फिर वो जो बोर्ड है आप किसी पे फिक्स करोगे तो एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, जैसे मोबाइल वगैरह रखने के लिए आजकल ट्राइपॉड स्टैंड नहीं निकलने लगा, उसी तरह का ट्राइपॉड स्टैंड होती है, या फिर जैसे लेवल मशीन वगैरह रखते हो यार ट्राइपॉड स्टैंड पे, वही ट्राइपॉड स्टैंड, है ना। तो ये बोर्ड के लिए होती है, उस पर हम बोर्ड फिक्स कर देते हैं, और ये जो बोर्ड हम फिक्स करते हैं ट्राइपॉड स्टैंड पे, इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि आप बोर्ड को किसी भी तरह से रोटेट करवा सकते हो, उसको क्लैंप करके फिक्स कर सकते हो। समझ में आ रहा है? रोटेट मतलब ये बोर्ड फिक्स कर दिया, सोचो कि ये ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके ऊपर बोर्ड फिक्स कर दिया, यहाँ पे ऐसे किए तो ये घूमने लगेगा गोल 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 गोल, फिर तुमको रोकना है, बोर्ड को पकड़ो, जिधर भी रोकना है उधर क्लैंप कर दो, उसके बाद घुमाव नहीं घूमेगा। समझ में आ रहा है? ये इसमें रहता है, ओके, फ्री रहती है उस तरह से। एलिडेट,
एक एलिडेट होता है, क्या होता है आगे देखेंगे। ट्रफ कंपास, ठीक है, स्पिरिट लेवल, प्लम्बिंग फॉर्क, क्लिनोमीटर, ड्राइंग सीट, चेन, रेंजिंग रॉड, पेपर क्लिप। देखो जो प्लेन टेबल है, सबसे पहले ट्राइपॉड लगाया, उसके बाद प्लेन टेबल को लगाया, ट्राइपॉड को लगाने के बाद, प्लेन टेबल को लगाने के बाद हम उस पर ड्राइंग सीट लगाएंगे। ड्राइंग सीट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पेपर क्लिप को यूज करके क्लैंप कर देंगे। क्लैंप कर दिया, हो गया। तो ये 4 का काम ऐसे ही खत्म हो गया। उसके बाद क्या होता है, स्पिरिट लेवल, यहाँ पे देख लो, इसका भी काम अभी तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। ये जो बोर्ड है, ये मेरा हॉराइजेंटल है या ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, क्या है, हमको परफेक्ट हॉराइजेंटल प्लेन में बोर्ड को लाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्पिरिट लेवल। बोर्ड पे स्पिरिट लेवल रखेंगे, उसमें जो बबल होगा उसको एकदम सेंटर पे लाने का कोशिश करेंगे। अगर वो सेंटर पे आ गया, ठीक है, अब वो कैसे कोशिश करेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड को दबाएंगे, ठीक है, अगर किधर ऊंचा होगा तो उसको दबाएंगे, नीचे करेंगे, इस तरह से करके इस बोर्ड को हॉराइजेंटल किया जाता है। समझ गए बात को। हॉराइजेंटल प्लेन में आप बोर्ड लाएंगे यूजिंग स्पिरिट लेवल। जो ट्रफ कंपास है, एक कंपास सर्वे में आपने कंपास पढ़ रखा है, तो वही कंपास है ये, ठीक है, नॉर्थ साउथ शो करता है ट्रफ कंपास। इसका बेसिकली जो काम होता है ना, एक ही काम होता है, क्या, एक तो ट्रू नॉर्थ क्या है ये आपको पता होना चाहिए सर्वे कर रहे हैं तो, ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है, एक प्रॉब्लम आती है इस प्लेन टेबल सर्वे में, ओरिएंटेशन की। जो बोर्ड है उसको ओरिएंट करने का। अब ये ओरिएंटेशन अपने आप में एक बड़ा शब्द है, इसी से लेके 2 अलग थ्योरी निकल के आ जाता है आगे चल के, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो अभी ये ओरिएंटेशन सब नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि ट्रफ कंपास कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द ओरिएंटेशन प्रॉब्लम, बट उतना एक्यूरेसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। अब ये ओरिएंटेशन प्रॉब्लम को और एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बैक साइटिंग। अब ये बैक साइटिंग क्या है फिर आगे समझाएंगे, ध्यान रखना ये सब चीजें होती है। एलिएटेड एक तरह का अगेन स्केल होता है, वो साइटिंग के लिए काम आता है। प्लम्बिंग फॉर्क, ये जो चीज है ना, प्लम्बिंग फॉर्क एंड प्लम्बब, ठीक है, दोनों एक कंबाइंड सेट होती है। प्लम्बिंग फॉर्क एंड प्लम्बब एक कंबाइंड सेट होती है। इसका काम क्या होता है, देखो प्लेन टेबल सर्वे में क्या है, जो भी ग्राउंड पॉइंट है, ठीक है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये जमीन है मान लो, इसके ऊपर प्लेन टेबल है, पावर ऑफ हो गई, देखिए अचानक से पावर ऑफ हो गया था, ठीक है, अभी आई पावर। तो ज्यादा टाइम नहीं था, मतलब गैप जो था ना वो लगभग 10 मिनट में पावर आ गई थी, होता है कभी कभी, ठीक है। तो देखिए प्लम्बिंग फॉर्क पे शायद था मैं, प्लम्बिंग फॉर्क का काम क्या है, उसमें एक प्लम बॉब लगा हुआ रहता है, प्लम्बिंग प्लम बॉब लगा रहता है, ठीक है। प्लम बॉब क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी शो करता है प्लम बॉब, ध्यान रखना, ठीक है। प्लम बॉब क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी शो करता है। अब ये जो प्लम्बिंग फॉर का काम है, इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है, ये प्लेन टेबल है, ठीक है। ये मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आपका प्लेन टेबल आपने लगा रखा है, ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आपने प्लेन टेबल लगा रखा है। तो ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हम प्लेन टेबल पे कैसे ट्रांसफर करेंगे, इसके लिए हम प्लम्बिंग फॉर का यूज करते हैं। उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। ये आपका पर्पस था कि टू ट्रांसफर द ग्राउंड पॉइंट ऑन द ड्राइंग शीट, हम प्लम्बिंग फॉर एंड प्लम्बअप का इस्तेमाल करते हैं, ओके। क्लिनोमीटर वगैरह, जो ग्राउंड है जानते हो, उसका स्लोप को मेजरमेंट करने के लिए वी यूज क्लिनोमीटर। और तो बाकी सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। चलिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट थे, ये मैंने इसलिए लिखवाया, क्यों लिखवाया, क्योंकि ये पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे। 4-5 नाम दे देंगे और कोई एक गलत नाम दे देगा, या फिर गलत नाम दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता। सब यूज हो रहा होगा, कोई एक यूज नहीं हो रहा होगा। लेवल मशीन का यूज है क्या, नहीं है, लिखवाया नहीं लिखवाया, ठीक है। ट्रफ कंपास लिखवाया, और बाकी कोई कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, इंजीनियर कंपास, नहीं, वो सब का यूज नहीं है। अभी बोल देंगे यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए, देखो चेन, चेन का इस्तेमाल, आपको लगेगा चेन का इस्तेमाल नहीं होता है, बट होता है। क्यों होता है, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, ठीक है। रेंजिंग रॉड, आपको बोल देंगे रेंजिंग रॉड का इस्तेमाल नहीं होता, नहीं होता है, रेंजिंग रॉड का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज इसलिए होता है, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आता है। फिर जब एग्जाम में आ जाती है कोई सिंपल क्वेश्चन भी, वो भी हमको वजनदार लगता है, अरे एग्जाम में पूछा है इसलिए हमको वजनदार लगने लगती है, और वहां पे दिमाग बैठ जाता है, काम नहीं करता, रियलिटी बताता हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए प्लेन टेबल है ना, दिस इज योर प्लेन टेबल। ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड हो गया। ट्राइपॉड स्टैंड का जो फुट है देखिए कितना नुकीला है, वो नुकीला क्यों है, ताकि जमीन में धंसा के उसको फिक्स कर पाओ,
जमीन में धसा के, नुकीला नहीं रहेगा तो जमीन में कैसे पेनिट्रेट करेगी, जो हार्ड लैंड है ना, उसमें कैसे पेनिट्रेट करेगी। तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए वो नुकीला मतलब शार्प एज दिया जाता है, ठीक है। और वो इस तरह से ट्राइपॉड स्टैंड को फिक्स रखना है ताकि वो हिले डुले नहीं, समझ में आया। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आपने बोर्ड को क्लैंप कर दिया, लगा दिया। अब ये बोर्ड लगा दिया तो ये बोर्ड को आप फ्री भी कर सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, गोल 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 घूम जाएगा, समझ में आ रहा बात, ठीक है। ये गोल 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 घूम जाएगी। फिर इसमें एक क्लैंप भी होती है, उस क्लैंप को फिक्स कर दो तो ये बोर्ड भी फिक्स हो जाएगी, समझ गए बात, ठीक है। इसमें देखो ये बोर्ड के ऊपर ही यहाँ पे देखिए ये वाला ये वाला ये वाला कुछ कुछ डॉट दिख रहा है, ये सारे क्लिप, पेपर क्लिप, अरे पेपर क्लिप नहीं देखो नोटिस बोर्ड में एक पेपर लगा के मार देते कांटी जैसा छोटा सा पेपर क्लिप होता है, यही वो पेपर क्लिप है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ड्राइंग शीट का इस्तेमाल करते हैं, अलग से कोई ड्राइंग शीट नहीं आती बच्चा लोग, चार्ट पेपर का ही इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज ओनली ड्राइंग शीट। हाँ, एक पेपर आती है जो चार्ट पेपर से काफी पतला होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेस पेपर, ठीक है। ट्रेस पेपर मतलब पॉलिथीन जैसा पन्नी होता है जो कि ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है, थोड़ा देखे होंगे। ट्रेस पेपर का पहले कॉपी भी आता था, ओके। जब मैं 8-9 क्लास में था मेरे पास था ट्रेस पेपर का कॉपी, उसमें मैं बकायदा लिखा करता था, ठीक है, ऐसे क्लास का नोट्स वगैरह, है ना। इतना सारा पेपर मेरे पास था कि मत पूछिए, मैं उसको रफ कॉपी ऐसे यूज करने लगा था। तो वो ट्रेस पेपर की कॉपी बकायदा आती है। उसका पर्पस क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा, जो हम समझेंगे 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम, तो वहां पे ये ट्रेस पेपर ही काम आता है। जो ओरिजिनल ड्राइंग शीट है उसके ऊपर हम ट्रेस पेपर लगाते हैं और फिर उस पर काम करते हैं, और जब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ट्रेस पेपर को रिमूव कर देते हैं, ओरिजिनल ड्राइंग शीट दिखता है। मतलब बोर्ड को हमारा जो 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम है उसमें क्या है, बोर्ड का ओरिएंटेशन करना होता है सही तरीके से, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। बोर्ड का ओरिएंटेशन हमको सही करना होता है, इसीलिए वो 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम है। तो ओरिएंटेशन सही करना है, पहले से अपने बोर्ड में जो ड्राइंग शीट है जो हमने लगा के रखा है उसके ऊपर पहले से कोई ड्राइंग होगी जो काम आपने पहले कर रखा था, ठीक है। बट अभी मान लो कल हमने काम किया था, ठीक है, कल हमने काम किया था और आधा अधूरा ही काम हुआ, आज फिर से काम करने के लिए आ रहे हैं, तो कोई जरूरी है कल जिस तरीके से बोर्ड आपका फिक्स था, सब कुछ था, आप आज भी आके फिक्स कर दिए तो वो और काम करना चालू कर दिए तो वो सही मेजरमेंट सारा का सारा देगा, नहीं। एक प्रॉब्लम आती है ओरिएंटेशन की, तो आपको पहले बोर्ड को सही तरीके से ओरिएंट भी करना होता है, ठीक है। ओरिएंट करेंगे तो ये इसी के लिए हम 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओरिएंटेशन, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। तो ये आपका बोर्ड हो गया, ट्राइपॉड वगैरह हो गया सब कुछ, ठीक है। अब ये बोर्ड का डायमेंशन क्या होता है ये सब चीज आपसे मतलब नहीं है, वो नहीं पूछते, ध्यान रखना वो सब का मतलब नहीं है। स्पिरिट लेवल देखिए, आपने बोर्ड को प्लेस कर दिया, फील्ड में गए, इमेजिन करो बोर्ड ट्राइपॉड लगाया, जिधर भी सर्वे करना है ट्राइपॉड लगाया, उसके ऊपर बोर्ड लगाया, उसके ऊपर फिर चार्ट पेपर रखा, ड्राइंग शीट, फिर पिन भी लगा के एकदम मस्त रेडी हो। अब क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल है कि नहीं वो आपको कंफर्म करनी है। देखिए हमारे पास भी है स्पिरिट लेवल, ये होती है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको शायद ग्रीन ग्रीन है, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये भी ग्रीन है, सब कुछ ग्रीन है। बीच में एक बबल है इधर, ये बबल होती है, यहाँ पे एक बबल है, एयर बबल। बस इसको बोर्ड पे रखिए और ये एयर बबल को बीच में लाइए, देखिए बीच में आ गया मेरा मजा आता है खेलने में है, बीच में आ गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल करने में हॉरिजॉन्टल हो गई। इसको मैं क्यों यूज करता हूँ, रेलवे ट्रैक के ऊपर रख के देखता हूँ, ठीक है, लेवल क्या है, मतलब किधर टिल्टेड है, तो वो चीज को पता लगाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो ये मेरे पास है, परमानेंटली है। ऑटो लेवल वगैरह साइट से नहीं ला पाते हैं इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ, और साइट पे वीडियो बनाने में ना यार वो नहीं होता है, अगल बगल कोई यही है वो कुछ है, मतलब सब क्या कर रहा है भाई, है ना, इसलिए मैं वो फील्ड वाला वीडियो उतना नहीं शूट कर पाता। लेकिन खैर ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास थी, मैंने बता दिया, ओके। ये देखो ऐसे इसको यूज किया जाता है, तो यही है वो। ये तो फ्रीमैन कंपनी का है, मेरा दूसरा कंपनी का है। इसमें एक्यूरेसी वगैरह भी सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है, इसमें एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ लिखा रहता है, सारा का सारा जितना भी इसका स्पेसिफिकेशन है, सारे इंस्ट्रूमेंट में जो भी आपने इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंट होता है सभी पे उसका सारा का सारा स्पेसिफिकेशन लिखा रहेगा, नहीं तो एक आपको पेपर दे देगा उस पर लिखा हुआ रहता है उसका कैलिब्रेशन, एक्यूरेसी सब कुछ, ठीक है। तो यही है वो स्पिरिट लेवल, टू मेक श्योर दैट ड्राइंग बोर्ड इज हैविंग परफेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपने कर लिया, अभी तक क्या कर लिया, ट्राइपॉड लगा के, ड्राइंग वो टेबल लगा के, टेबल पे शीट लगा के आपने
उसको पिन कर दिया सीट को, ठीक है। अब टेबल को भी फिक्स कर दिया मान लो। अब देखो, अब आता है प्लम्बिंग फॉर्क। प्लम्बिंग फॉर्क एंड प्लम बॉब, ये जो चीज है ऐसा ऐसा ऐसा, इसको फॉर्क बोला जाता है। ये प्लम्बिंग फॉर्क। अब प्लम्बिंग फॉर्क के नीचे यहाँ पे देखो एक छोटा सा हुक जैसा है। हुक जैसा ये जो चीज है, यहां से एक प्लम बॉब, प्लम बॉब में ऑब्वियसली बॉब होगा, प्लम बॉब होगा, उससे रस्सी लटकी हुई रहती है जो कि हम उस हुक में फंसा देते हैं। बस प्लम्बिंग फॉर्क विथ प्लम बॉब, ये कंप्लीट एक सेट ही आती है इसका। इसका हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफर ग्राउंड पॉइंट ऑन ड्राइंग शीट। अब ये कैसे होता है देखिए। वेल तो देखिए कैसे होता है, इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। ये मान लो आपका टेबल है, आपने जहां पर भी ग्राउंड में जहां पर भी आपने टेबल को रखा है, वही मान लीजिए आपका स्टेशन पॉइंट है। सबसे पहला स्टेशन पॉइंट तो वही होगा जहां से आप सर्वे को स्टार्ट करोगे। तो ग्राउंड पे एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप मार्क करोगे। पहले बकायदा हम ग्राउंड पे एक पर्टिकुलर पॉइंट को मार्क कर देते हैं, इस तरह से गोल बना के एक पर्टिकुलर छोटा सा डॉट दे देते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये हमने ग्राउंड पे दिया ऐसा। हम ऐसा ग्राउंड पे एक पॉइंट हम बना देते हैं। तो मान लीजिए इसके नीचे ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है मेरा इस तरह का, ठीक है। अब ये जो प्लम बॉब का रस्सी है, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, छोटा लंबा कुछ भी हो सकता है। तो बड़ा रस्सी होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर ऊपर ही लटकेगा, रस्सी बड़ा होता है। तो ये आपने ग्राउंड पे पॉइंट दिया है, मान लीजिए ये पॉइंट का नाम है कैपिटल ए। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, प्लेन टेबल सर्वे में एक स्टैंडर्ड नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है? जो भी पॉइंट्स ग्राउंड पे होंगे उसका नाम होगा कैपिटल में, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ऐसा। और जो भी पॉइंट आप ड्राइंग शीट पे उसके रेस्पेक्टिव में प्लॉट करोगे, वो स्मॉल में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ए का ए, कैपिटल बी का स्मॉल बी, ऐसा। मतलब हम आप जहां पर भी कैपिटल ए या कैपिटल बी लिखा है, आप समझ जाइए दिस पॉइंट्स आर ऑन ग्राउंड, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझिए। और ये सारे पॉइंट आपके सीट के ऊपर, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हमेशा फॉलो होगा, ध्यान रखना। तो मान लीजिए ग्राउंड का पॉइंट है कैपिटल ए, हमने क्या किया, प्लम्बिंग फॉर्क लगा दिया सीट के ऊपर। अब ये जो प्लम बॉब है, ठीक है, ये जो प्लम बॉब है इसका रस्सी, इसको नीचे करेंगे। इसको क्या करेंगे? नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, नीचे कर करके इसका जो प्लम बॉब का टिप है और ये पॉइंट का टिप, ये दोनों टच होना चाहिए। ये दोनों टच होगा। हम आई इंस्पेक्शन नहीं करेंगे कि हाँ हाँ हाँ, ना ना, उसको बकायदा आप टच करवाइए, उस पॉइंट पे लेके जाइए, ठीक है। अब वो आप कैसे करोगे? मान लो कि पॉइंट आपका इधर है और जो प्लम बॉब है वो थोड़ा उसके बगल में। अरे ये प्लम्बिंग फॉर्क है ना, उसको आगे पीछे करो। सीट के ऊपर इस प्लम्बिंग फॉर्क को आगे पीछे करेंगे, तो आगे पीछे करेंगे तो एक धीरे धीरे एडजस्ट कर करके, मूव आगे, मूव पीछे कर करके, हम उस जो प्लम बॉब है इसका टिप को, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हमने ग्राउंड पे मार्क कर रखा है। अब ग्राउंड पे पॉइंट मार्क करने का भी तरीका क्या, समझदारी आपका होना चाहिए। ग्राउंड को पहले उस जगह पे घास वास है तो थोड़ा सा एरिया में घास वगैरह क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद जो नीचे का लैंड आएगा, जमीन है ना, उस पर बढ़िया से चूना मारिए, एक गोल चूना मारिए, फिर बीच में एक पॉइंट ऐसे छोटा सा डाल दो, चूना का ही हो गया, या फिर पेंट लगा दो, ऐसा कुछ किया जाता है, ठीक है। तो उस ये जो पॉइंट मार्क है, ठीक है, ये जो पॉइंट मार्क है, इस पर और इसका टिप दोनों को टच करवा देंगे। समझ में आ रहा है? प्लम्बिंग फॉर को आगे पीछे करके, तो ये टच करवा दिए। तो ये जो टच करवाने के बाद फिर इसी पॉइंट को यहाँ पे हम स्मॉल ए लिख देंगे। क्यों? ये ग्राउंड का पॉइंट, ठीक है, और ड्राइंग शीट दोनों एक वर्टिकल लाइन में होगा। दिस इज द सिंगल वर्टिकल लाइन। तो वही ग्राउंड का पॉइंट उठ के ड्राइंग शीट पे आ गया, तो इसी को हम लिख देंगे स्मॉल ए। इस जगह पे यहाँ पे प्लम्बिंग फॉर्क में यहाँ पे एक नोकीला सा है, देखिए एक नोकीला सा इस तरह सा एक पॉइंट रहता है, ये नोकीला सा पॉइंट, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम पेंसिल से पॉइंट डाल देंगे, बिंदु गोल डार्कन कर देंगे, पता चल जाएगा कि दिस इज द पॉइंट। अच्छा ये सब कब करोगे? टेबल को फिक्स करने के बाद। टेबल को आप फिक्स कर लिए हैं स्टेशन ए पे, है ना, उसका लेवलिंग वगैरह कर लिए हैं, टेबल आपने ये भी चेक कर लिया कि टेबल हॉरिजॉन्टल वगैरह है, सब कुछ है, टेबल को आपने फिक्स कर दिया। अब टेबल हिलेगा नहीं। अब चीजों को आप करना चालू किए। तो इस तरह से जो स्टेशन ए था जहां से आपने सर्वे स्टार्ट चालू किया, उसका जो ग्राउंड वाला पॉइंट है उसको आपने सीट पर लेके आ गया। तो ये काम होता है प्लम्बिंग फॉर्क का। तो ये जिस भी किसी स्टेशन पे जाओगे,
जहां पर भी जाओगे, ठीक है, वहां पर आपको इसी तरह से ग्राउंड के पॉइंट को सीट पर लानी होगी, ठीक है। तो ये आपका प्लम्बिंग फॉर्क हो गया। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे उसका नाम है एलिडेट। इसका पर्पस क्या है? साइटिंग। अब ये साइटिंग क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, अभी समझाता हूं। लेकिन उससे पहले ये एलिडेट देखो, एलिडेट कैसा दिखता है। इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ये होता है एलिडेट। एलिडेट का जो एक साइड होता है, ये वाला, जैसे ये साइड देख रहे हो जहां पे मैं ये चला रहा हूँ डार्कन, ठीक है, ये मेरा जो बबल घूम रहा है आगे पीछे, ये वाला जो साइड है यहाँ पे आप छोटा छोटा ग्रेजुएशन देख रहा हूँ, देख पा रहे होंगे, मतलब स्केल जैसा कुछ बना हुआ है। इसको बीवेल्ड एज या फिर फ्यूडिशियल एज कहा जाता है। मतलब वो वाला एज, वो वाला साइड इस एलिडेट का जिसमें ग्रेजुएशन है, जिसमें स्केल बनाई गई है, उसको बीवेल्ड या फिर फ्यूडिशियल एज बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो खंबा जैसा है, एक ये खंबा, एक ये खंबा, है ना। अब ये दोनों खंबा का क्या काम है? एक है यहाँ पे आई वेन, इसको हम बोलेंगे आई वेन, ई वाई ई, आई वेन, जिधर से आप देखोगे। दूसरा होता है, दूसरे को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेन। दूसरे को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट वेन। अब आपको यहाँ पे दिख पा रहा है कि नहीं मुझे ये मालूम नहीं, बट ये देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने एक छोटा, उसके बगल में और एक बड़ा फोटो डाल के रखा है। इस बड़े फोटो में देखो, ये गैप देख पा रहे हो? ये आई वेन या ऑब्जेक्ट वेन में आप गैप देख पा रहे हो? वहां पे बकायदा लिखा रहता है कि कौन सा आई है, कौन सा ऑब्जेक्ट वेन है, ठीक है। तो ये जो गैप देख पा रहे हो, ये जो गैप है ना, इसके बीच में एक तार तार रहती है, एकदम फाइन वायर रहता है, पतला सा एकदम तार रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे है, इस फोटो में है, ठीक है। आप यहाँ पे इमेजिन करो, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन ये देखना, यहाँ पे एक पतला सा तार होगा, समझ में आ रहा है? ये जो स्लिट है, स्लिट मतलब ये जो गैप है, यहाँ पे एक पतला सा तार होगा, ठीक है, ये तार होगा। आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन, समझ में आया? आई वेन की तरफ से हम देखेंगे, आंख को रख के देखेंगे, एक आंख ऐसे बंद कर लेंगे, एक आंख से देखेंगे, क्योंकि दोनों से देखो नहीं दिखेगा, ठीक है। एक बंद कर लो, ऐसे ढक भी लो, उसके बाद देखो, या फिर ऐसे एक आंख को बंद करके दूसरे से देखेंगे। अब जो भी आपका लगता है कि जो आंख आपका सही है, इधर से देखो या इधर से देखो, उससे आप देखिए, ठीक है। अब रेंजिंग करना, मतलब साइटिंग करना, ठीक है, ये काम आता है इसका, एलिडेट का। अब ये हम कैसे करते हैं मैं आपको अभी बताता हूं, देखिए। अब सुनना, इसका पर्पस सुनना अच्छे से, थोड़ा फोकस रहिए, सुनिए। देखिए, जो आपका ड्राइंग सीट है, उसमें अब तक आपने क्या किया था? ड्राइंग सीट के ऊपर जहां पे पहले रखे हो ये प्लेन टेबल को, जो पॉइंट ए है, स्टेशन ए, उसको आपने ड्राइंग सीट पे लेके आ गया, आपने सर्वे चालू किया था और ड्राइंग सीट के ऊपर आपने पॉइंट ए को लेके आ गया, ठीक है। ये मान लो आपका रियल फील्ड है, एक एरिया बता रहा हूं, ये एरिया देखो ऐसा, ठीक है। लेट्स सपोज कि दिस इज योर रियल फील्ड, ये असली में जो मैदान है वो है जहां पर आप सर्वे कर, ठीक है। यहां पर था कहीं पर, लेट्स सपोज पॉइंट ए, इधर था कहीं पर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट ए। तो यहां पर आपका अभी टेबल था, दिस इज योर टेबल पोजिशन, ठीक है। और पॉइंट ए पे आपने क्या किया है? सर्वे करने के बाद जो ग्राउंड पॉइंट ए है उसको आपने कहां पर लेते आए? अपने अपने टेबल के ऊपर, मतलब ड्राइंग शीट के ऊपर आपने अच्छे से ढंग से प्लॉट कर रखा है। नाउ लेट सपोज टेबल अपनी जगह पे फिक्स है, टेबल अब पॉइंट ए पे है, फिक्स कर दिया है, तो फिक्स करने के बाद ही हम सारा सर्वे कर रहे हैं। टेबल को फिर घुमाओगे, ये सब नहीं चलेगा, वो सब हमको नहीं करना है, टेबल फिक्स है, ठीक है। लेट सपोज कि और एक पॉइंट है, ये वाला ग्राउंड का और एक पॉइंट है, आपने मार्क करके रखा है क्योंकि आपको सर्वे करना है, तो आपने मार्क करके रखा है, ये ग्राउंड का एक पॉइंट है जिसको आप बोल रहे हैं पॉइंट नंबर बी, ठीक है, ये पॉइंट नंबर बी है। अब आप अभी कहां पर हो? यू आर नाउ एट स्टेशन ए ओनली, ठीक है। तो जो आपका ड्राइंग सीट है, जो भी आपका ड्राइंग सीट होगा, उस पर केवल एक ही पॉइंट बना हुआ होगा, स्टेशन ए, पॉइंट ए, ठीक है। और टेबल वगैरह सब कुछ फिक्स है। अब आपको पॉइंट बी पे सर्वे करना है, जाके पॉइंट बी पे सर्वे करना है, लेकिन उससे पहले अपने को मैप भी, लाइन ऑफ एक्शन भी तो ड्रॉ करनी होगी, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी का डायरेक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि हम तो यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलो कि कोई एक जैसे फील्ड है, ये वाला फील्ड है, तो आपने यहाँ से सर्वे चालू किया, आपको करना क्या है? इस फील्ड का एक बाउंड्री, क्या उसका एक मैप बनानी है। तो आप यहाँ पे किए, फिर जैसे ये पॉइंट बी पे किया, फिर इधर पॉइंट सी और एक होगा ग्राउंड पॉइंट, इधर कर लेंगे, फिर यहाँ पे कर लेंगे, पॉइंट डी पे कर लेंगे, फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे पॉइंट ई पे, इस तरह से,
ठीक है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, इस तरह से कर लेंगे तो हमारा एक मैप भी तो बन जाएगा। ठीक है, फाइनली हम एक मैप बना लेंगे। लेट्स सपोज ऐसा कुछ सर्वे आप कर रहे हो, तो अभी आप फिलहाल पॉइंट ए पे हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये रेंजिंग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, रेंजिंग करेंगे बेसिकली। अब उसमें क्या रेंजिंग रॉड का इस्तेमाल होता है, अब ये रेंजिंग रॉड क्या वो भी पहले देख लो, इसको पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने दो चीज लेके आ गया है, एक ट्रफ कंपास का मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, ट्रफ कंपास इज यूज टू ओरिएंट दी प्लेन टेबल। अब ये ओरिएंटेशन क्या होती है ये आपको आगे चल के समझ में आएगा, जब मैं रिसेक्शन मेथड बताऊंगा तब वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। जब अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी वहां पे डीप चले जाएंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ओरिएंटेशन शब्द आपको वहीं पे समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये यही होती है ट्रफ कंपास, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं टू ओरिएंट दी टेबल। रेंजिंग रॉड जो अभी हम करने वाले हैं साइटिंग बाय यूजिंग एलिडेट, है ना, एलिडेट, उसमें ये रेंजिंग रॉड का भी काम आता है। ये जो है आप ये देख रहे हैं ये रेंजिंग रॉड है। जैसा ट्राइपॉड में ट्राइपॉड स्टैंड जो होता है उसमें एक नुकीला एज होता है, इसी तरह से रेंजिंग रॉड के बॉटम में भी नुकीला एज होता है, ताकि जो भी स्टेशन पॉइंट है, जैसे यहाँ पे स्टेशन पॉइंट ए था, वहां से सर्वे आपने चालू किया तो वहां रेंजिंग रॉड रखने की जरूरत नहीं है। अब जो आपको साइटिंग करना है स्टेशन ए से स्टेशन बी की और साइटिंग करना है, ठीक है, साइटिंग करके एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करना है ड्राइंग शीट के ऊपर, तो हमें रेंजिंग रॉड पॉइंट बी पे रखना है, ग्राउंड पे गाड़ देंगे वहां पे जाके। बकायदा एक बंदा जाता था, बारी बारी टाइम आती थी जब हम लोग सर्वे करते थे लैब, मतलब सर्वे लैब में, फील्ड में। ठीक है, हम लोग सब प्लेन टेबल के पास पड़े रहने के लिए मरते थे, क्योंकि वहां छाता वाता लगा रहता था, धूप में सर्वे होता था, है ना। तो बकायदा वो जो नहीं देखते हो जो सिम वगैरह बेचते हैं दुकान, मतलब खोल के रोड साइड पे, तो एक छतरी लगाते हैं कि नहीं, ठीक है, बाहर में, उसी तरह का हम लोग छतरी लगाते थे। छतरी लगा के वो छतरी के नीचे हमेशा प्लेन टेबल सर्वे होता, प्लेन टेबल होता, प्लेन टेबल का सेटअप हम करते थे। फिर वहां पे जो टीचर होते थे वो बताते थे कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो देखो बचकाना बुद्धि उस सभी में होता है ना, बचपन का ये सब कुछ याद है। तो हम लोग टीचर के सर जो होते थे उनके अगल बगल चारों बगल घेरा बना के रहते थे। हाँ, जो मेरे सर थे जिन्होंने, मतलब जब हम कॉलेज टाइम पे थे, जब वो हमको सर्वे वगैरह पढ़ाए थे, तो वो कॉलेज का जो टीचिंग का नौकरी है उसको छोड़ के, उसको क्यों छोड़ा, क्योंकि उनका गेट में उस समय बहुत अच्छा रैंक आया था एक बार, और उसके बेसिस पे फिर वो पीएसयू कोई राइट्स वगैरह में शायद वो हाई लेवल पे चले गए थे, तो अभी राइट्स में है, बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं वो। तो उन्होंने ही सिखाया था। तो वो जब सिखाते थे, समीर सर नाम था उनका, वो जब सिखाते थे तो हम लोग चारों बगल उनके घेरा बना के स्टूडेंट का ग्रुप खड़ा हो जाते थे। तो बारी बारी टाइम आता था कि ये ग्रुप अभी यहाँ पे रहेगा इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे, और दूसरा ग्रुप का ये काम होता था कि वो जाएगा रेंजिंग रॉड को लेके। तो रेंजिंग रॉड को लेके एक लड़का बेचारा जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद हम बताएंगे अभी डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए चेन खोल के लेके जाना होता था। ठीक है, तो चेन पकड़ के लेके जाने के लिए अलग ग्रुप होता था। तो ये सब देखिए, ये सब काम था, लेकिन वहां वहीं पर हम सीखते थे, अच्छा ये चेन, ये लिंक, अच्छा ये इतना आ गया, इतना लिंक, कैलकुलेशन करो, जो कि आज के टाइम पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि चेन का ये, मतलब कंप्लीट चेन आया फिर इसका आधा आया तो लेंथ कितना होगा, तो लिंक हमको मालूम होना चाहिए था, है ना। उसके बाद हम उसका इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे। समझ में आ रहा है, डॉली वगैरह सब चीज, यही चीज है प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन, वो काफी हेल्प करती है। तो इस तरह का जब भी आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं अभी, मुझे नहीं लगता कि अपना कोई ये जो देख रहा है वीडियो जो कॉलेज स्टूडेंट होगा, कुछ ही होगा, बाकी सब तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में होंगे। बट अगर आप हैं तो इस तरह का लैब वगैरह जब भी हो, कोई भी टेस्टिंग, चाहे वो सीमेंट का हो, बीएमसी लैब हो, ठीक है, कोई सर्वे लैब हो, आरसीसी लैब हो, स्ट्रक्चर लैब हो, एनी पर्टिकुलर लैब, चाहे आप एमटेक में भी हैं, तो कैड लैब है, मैट लैब है, कुछ भी है, अटेंड द लैब परफेक्टली, आपको बहुत चीज सिखा देगा अच्छे से। और जो भी आप सीखते हैं उस पर रिसर्च कीजिए। ठीक है, तो ये वो रेंजिंग रॉड है। अब एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट, रेंजिंग रॉड का डाया लगभग 3 सेंटीमीटर होता है, लगभग 3 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ 31 mm, 3 सेंटीमीटर हो गया लगभग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक खासियत इसकी, ये लेंथ भी पूछा जाता है, यहाँ पे एक स्ट्रिप है रेड, एक ब्लैक, एक रेड, एक ब्लैक, ऐसा स्ट्रिप होता है। हर एक स्ट्रिप का जो लेंथ होता है ना, वो होती है 20 सेंटीमीटर। मैंने देखा है जेई में ये क्वेश्चन भी पूछा है, तो जो स्ट्रिप होती है उसका क्या लेंथ होता है, तो वो होता है 20 सेंटीमीटर। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना बस कि अच्छा रेंजिंग रॉड है, उसमें जो स्ट्रिप है, उसका जो स्ट्रिप का एक कलर का जो लेंथ होता है वो होता है 20 सेंटीमीटर, और 3
mm की उसकी डाया होती है, सॉरी 3 सेंटीमीटर की उसकी डायामीटर होती है रेंजिंग रॉड की। ओके, तो अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा। तो अब हमारा पर्पस क्या है, हमको ए से बी की ओर जाना है, सर्वे करना है, ठीक है, ए से बी की ओर। या फिर आप छोड़ो यार, बी नहीं जाके ये जो पॉइंट मार्क किया ए पे, तो पहले टेबल रख के सर्वे स्टार्ट किया। ग्राउंड पे ये जो पॉइंट है, पहले इधर से एक पैटर्न में चलते हैं तो आपको ढंग से समझ में आएगा। ये जो पॉइंट है कौन सा, ये ग्राउंड पे ये पॉइंट है, मान लो ई पॉइंट, ग्राउंड पे ये पॉइंट है ई, ठीक है। तो आपसे आपको क्या चाहिए, ए से ई का लाइन ऑफ एक्शन चाहिए। आपको क्या चाहिए, ए से ई का लाइन ऑफ एक्शन चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, हम ई पे रेंजिंग रोड जो आपने देखा, ठीक है, वहां पे एक पॉइंट बनाएंगे, जाके ग्राउंड पे एक पॉइंट बनाएंगे, गोल बकायदा पॉइंट बनाने का टेक्निक आपको मैंने बता रखा है। साफ करके चूना मारेंगे, फिर पेंट मार देंगे, ठीक है, या फिर जो भी आपके पास, अगर परमानेंट करना चाहते हो पेंट मारो, अगर टेम्पररी सर्वे वगैरह में हम लोग तो चूना मार देते थे, ठीक है, नहीं शायद पेंट ही था, येलो पेंट था हमारे पास, येलो रेड कुछ भी, तो अब पेंट मार दो, फिर एक पॉइंट डाल दो। लेकिन जो परमानेंट सर्वे होता है, ध्यान रखना, जब हम लोग साइट पे हम सर्वे करते हैं तो हम पेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम जो भी पॉइंट छोड़ते हैं टीएस को यूज करके, जो भी पॉइंट छोड़ा, वो पॉइंट का लेवल हम अपने डायरी में लिख के रखते हैं। क्यों, मान लो अचानक से कहीं बीच से सर्वे करना चालू हो गया, ठीक है सर, जरूरत पड़ी लेवल लेने की, अर्थवर्क होते रहता है, टाइम टू टाइम ग्राउंड की लेवल बढ़ते रहती है, और हमको डिजाइन करना है, सब कुछ जो बतानी है कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो अकॉर्डिंग टू लेवल, जो अपना डिजाइन लेवल उस पर लेके आनी है, तो लेवल चेक करने की जरूरत पड़ते रहती है। तो आप जब तक टीबीएम नहीं छोड़ोगे कैसे होगा, तो वो टीबीएम में परमानेंट पेंट से छोड़ देता हूँ, ठीक है, और उसका मैं एक मेरे पास पेपर है सीट, उसमें मैंने ये पॉइंट वो पॉइंट ये पॉइंट उसका लोकेशन वगैरह सब कुछ मैं लिख के रखा है। और वो मैं जनरली किसी को देता नहीं हूँ, कोई स्पेशली सर्वेयर मांगता है तो दे देते हैं, चलो भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और बहुत ढंग से उसको क्रॉस चेक करके रखा है। ओके, खैर छोड़िए, तो ये सब कुछ आदतें होती है, अच्छी आदत साइड पे करने का। तो अभी फिलहाल पीटीएस पे आते हैं, प्लेन टेबल सर्वे पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप रेंजिंग रॉड रखे, रेंजिंग रॉड को रखे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मान लो आपका पंखा चल रहा है, एक मिनट इसको बंद करके एसी चला लेते, एक मिनट। वेल ठीक है, वो अभी बताने वाला था ना, पेपर को यूज करके, तो पंखा चल रहा है तो वो पेपर उड़ जाता इसलिए, ठीक है, लेकिन गर्मी तो है। अब आगे बताने से पहले एक चीज और देख लो, ये जो एलिडेड है, ठीक है, एलिडेड, इसमें एक है आपका आई वेन, जिधर से आप देखोगे, दूसरा ऑब्जेक्ट वेन, ये आपका ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है, ऑब्जेक्ट वेन। इन ये जो स्लिट है, ये जो छेद है, यहाँ पे एक बीच में एक फाइन वायर रहता है, ठीक है, ये फाइन वायर रहता है। अब सुनो बात, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आप पॉइंट ए पे हो, टेबल आपका फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, आप पॉइंट ए से पॉइंट ई का लाइन ऑफ एक्शन अपने सीट पे बनाना चाहते हो। आपने क्या किया, पॉइंट ई पर जो ग्राउंड में पॉइंट है, वहां पर एक बंदे को भेजा, और वो बंदे रेंजिंग रॉड को पकड़ के खड़ा है, एकदम क्या है, एकदम सीधा। अच्छा, रेंजिंग रॉड में भी ना, ध्यान रखना, रेंजिंग रॉड में भी एक छोटा सा बबल रहता है, ठीक है, एक छोटा सा बबल रहता है, और उस बबल को एकदम सेंटर पे लाना लाना होता है, उसमें एक छोटा सा सर्कल भी रहता है, उस सर्कल के अंदर उस बबल को लेके आएंगे, तो हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि मेरा एकदम रेंजिंग रॉड जो है, जो ग्राउंड है उसका नॉर्मल है, ये कंफर्मेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है, जिस भी पॉइंट पे रखो एकदम, मतलब नॉर्मल क्या मतलब, सीधा है, सॉरी नॉर्मल तो नहीं, आप कह लो, क्योंकि ग्राउंड का तो स्लोप कुछ भी हो सकता है, ऐसा वैसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको रेंजिंग रॉड तो हमेशा सीधा ही रखना है, ऐसा या ऐसा तो नहीं रखेंगे, तो वो टू एंश्योर दैट रेंजिंग रॉड इज कंप्लीटली वर्टिकल, एकदम सीधा वर्टिकल लाइन में है, इस चीज को एंश्योर करने के लिए उसमें भी एक छोटा सा बबल रहता है। सभी में रहते हैं या नहीं, लेकिन जो हम यूज करते हैं उसमें तो है, ये चीज को हम कंफर्म करते हैं, और मैंने लेबर वगैरह को जो भी है, जो ये बोलना नहीं चाहिए, जो भी अपना मैन पावर है उसको मैंने बोल रखा है कि जब भी तुम पकड़ोगे स्टाफ वगैरह को, उसमें ये जो, या फिर प्रिज्म वगैरह को पकड़ोगे टोटल स्टेशन का, ये जो गोल है बबल है, इसको एकदम बीच में लाने का कोशिश करना, यही ट्रेनिंग होती है उनके लिए, बस। और धीरे धीरे मालूम है ये जो सर्वे असिस्टेंट होते हैं, ये लोग धीरे धीरे आगे चल के सर्वेयर बन जाते हैं, सिखाया मैंने भी बहुत को, वो लोग आज सर्वे बहुत ढंग से करते हैं, और अच्छा अच्छा कंपनी में 30-35 हजार रुपया उनको मिलता है महीना, ठीक है। खैर, तो अपना अभी पर्पज समझते हैं,
तो ये देखो एलिडेट, इस तरह का मैंने कुछ एलिडेट बना रखा है, ठीक है, इस तरह का एलिडेट बना रखा है, आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा इससे। ये मेरा ड्राइंग सीट, कलम भी ले लेते हैं एक, ये मैंने एक ले लिया पेन, ये मेरा ड्राइंग सीट और ये एलिडेट मैंने इस पे रखा हुआ है, ठीक है। आप विजुअलाइज करना, अलग कलर का रहता तो ठीक रहता शायद, लेकिन सब पेपर तो व्हाइट ही है, क्या करेंगे आप विजुअलाइज करना। देखो सबसे पहले क्या करना, पहला स्टेप ये होता है, आई वेन जो होती है उधर से तो हम देखेंगे, ठीक है, आई वेन से हम क्या करेंगे, आई वेन से हम देखेंगे, आई वेन से क्या करेंगे, आई वेन से देखेंगे। तो आई वेन को हम कहां पे रखेंगे, हम कहां से देखना चालू कर रहे हैं, स्टेशन ए से स्टेशन ई की ओर मेरे को लाइन ऑफ एक्शन चाहिए। कहां से कहां चाहिए, कहां से कहां चाहिए, ए से ई की तरफ का लाइन ऑफ एक्शन चाहिए। तो आई वेन जो होगा एलिडेट का, उसको पॉइंट ए पे रखेंगे और उसे पाइवोट कर देंगे। पाइवोट करने का मतलब है उसको भी फिक्स कर देंगे, वहां पे एक क्लिप होता है, पिन होता है, वो पिन को एक छेद होती है उसमें, ठीक है, पाइवोट करने का सिस्टम होता है, उसमें उसका एक अलग से क्लिप होता है, उस क्लिप को दबा दिया, पाइवोट हो गई, पॉइंट ए पे वो फिक्स हो गई। अब एलिडेट को ना घुमा सकते हो आगे पीछे ऐसे, पॉइंट ए के अबाउट, मतलब ये अगर पाइवोट हो जाएगी, पॉइंट ए के अबाउट पाइवोट हो गई, ये मान लो, अच्छा हाथ ले लेता हूं, ये ज्यादा सही रहेगा, ये मान लो पॉइंट ए है, इसके अबाउट मैंने पाइवोट कर दिया, यहाँ पे पाइवोट कर दिया, तो ये एलिडेट को पॉइंट ए के अबाउट ऐसा ऐसा हम घुमा सकते हैं, ये चीज होती है पाइवोटिंग, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कहां पे पाइवोट करेंगे, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट को लाइन ऑफ मतलब साइटिंग करना है, तो जिस पॉइंट से साइटिंग करना है उस पॉइंट पे आई वेन को पाइवोट किया जाता है। किस चीज को पाइवोट किया जाता है, आई वेन। ऑब्जेक्ट वेन को पाइवोट किया जाता है क्या, नहीं, आई वेन को हम पाइवोट करेंगे, क्योंकि आई वेन से हम देखेंगे पॉइंट ए से पॉइंट ई की ओर देखना है हमको, समझ में आया बात। अब देखो यार, पाइवोट कर दिया है, नाउ यहाँ पे एक स्लिट है, जैसे मैंने बोल रखा है छेद था, इधर एक स्लिट है, इधर एक स्लिट है, आई वेन पे एक स्लिट है, ऑब्जेक्ट वेन पे एक स्लिट है, पॉइंट ई पर कौन बंदा खड़ा है, रेंजिंग रॉड वाला लड़का खड़ा है वहां पॉइंट ई पर। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट ए से अब देखना चालू करेंगे, देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो तार है, जो तार है आई वेन में, ऑब्जेक्ट वेन में और रेंजिंग रॉड, ये तीनों एक लाइन ऑफ एक्शन में होना चाहिए, तीनों एक लाइन में होना चाहिए। इस चीज के लिए हमको एलिडेट को आगे पीछे मतलब इधर ऐसे ऐसे घुमाना होगा, तो घुमा घुमा के हम लेके आएंगे, साइड कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं, देख रहे हैं, घुमा घुमा के लेके आए, जब तीनों एक लाइन ऑफ एक्शन में आ गया, अब हमको क्या करना है, मैंने बताया था एक एज में, एलिडेट का एक एज में स्केल होता है, मार्किंग होता है, तो हम सीधा पॉइंट ए से, ठीक है, पॉइंट ई की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ड्रॉ कर देंगे, मान लो ये आपका ड्राइंग सीट है, ये ग्राउंड का ग्राउंड, अच्छा ये तो ग्राउंड था, यहाँ पे बगल में ले लेता हूँ एक छोटा सा ड्राइंग सीट, ये आपका ड्राइंग सीट है, ठीक है, ये आपका ड्राइंग सीट जिसपे आप काम कर रहे थे, ये आपने ड्राइंग सीट पे पॉइंट ए को बना रखा था। तो हम क्या करेंगे, जब हमको वो मिल गया, मतलब तीनों एक लाइन में आ गई, ऑब्जेक्ट वेन में जो तार है, आई वेन में जो तार है, ऑब्जेक्ट वेन में जो तार है, प्लस रेंजिंग रॉड, तीनों एक लाइन में आ गई, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटिंग। हम साइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, साइट कर रहे हैं। साइट करने का मतलब यही होता है कि जो आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन और रेंजिंग रॉड है, तीनों को एक लाइन ऑफ एक्शन में लेके आना है, दिस इज साइटिंग। ये भी पूछ सकते हैं आपको सेंटेंस बना के, ठीक है। जब साइटिंग हो गई है, तीनों एक लाइन ऑफ एक्शन में है, देन अलोंग फ्यूडिशियल एज ड्रॉ द लाइन ऑफ एक्शन, सिंपल सी बात है, खत्म, कहानी खत्म। तो इसके लिए अलग कलर ले लेता हूं, ब्लैक ले लिया, ये मैंने सीधा एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर दिया ड्राइंग शीट पे, समझ गए मैंने क्या किया, एक लाइन ऑफ एक्शन ड्राइंग शीट पे ड्रॉ कर दिया। अब ये तो मुझे अभी क्या मिला, ये जो मिला मुझे, ये मिला एलओसी, लाइन ऑफ एलओए, ठीक है, ये मिला मेरे को एलओए, लाइन ऑफ एक्शन, कंट्रोल नहीं, लाइन ऑफ एक्शन मेरे को मिला कि इस ए से इस तरफ, ये लाइन है आपका ई स्टेशन का, आपने साइटिंग कर लिया, साइटिंग करके लाइन ऑफ एक्शन आपने एलिडेट की मदद से वहां पे ड्राइंग शीट पे ड्रॉ कर दी है। अब मुझे ये बतानी है, ये जो पॉइंट ई है, ये एक्चुअली इस लाइन ऑफ एक्शन पे कहां पे लाई करेगी, मतलब ये जो आपका लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, इस पे ये पॉइंट ई किधर लाई करेगा, इधर इधर किधर, मतलब किस पर्टिकुलर क्या है उसका वो पॉइंट, किधर लाई करेगा। इसके लिए फिर चेन वाली टीम को बुलाओ, किसको बुलाओगे, चेन वाली टीम को। चेन वाला टीम क्या करेगा एकदम बकायदा ये पॉइंट ए से एग्जैक्ट, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट ई तक एकदम सीधा सीधा चेन लेके वो लोग जाएंगे,
है ना, और पॉइंट ए से पॉइंट ई का पहले डिस्टेंस, वो ग्राउंड पे एक्चुअली ग्राउंड डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये ग्राउंड डिस्टेंस कितना है, इस ग्राउंड डिस्टेंस को वो मेजर करके लेके आएंगे। मान लीजिए ये डिस्टेंस डी है, जो भी है, अब 100 मीटर 150 मीटर जो भी आपका डिस्टेंस आ रहा है, वो डिस्टेंस चेन को यूज करके चेन वाला टीम मेजर करके लेके आया। अब क्योंकि हम सीट बना रहे हैं, ड्राइंग सीट है, तो इस ड्राइंग सीट का अपना एक स्केल हम पहले से डिसाइड करके रखें। क्या डिसाइड करके रखें? स्केल। कुछ भी हो सकता है स्केल, जैसे कि मतलब है, मैं एज्यूम कर रखा हूं कि जो ग्राउंड का 10 मीटर है वो मेरा सीट पे मैं उसको 1 सेंटीमीटर से शो करूंगा। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से लेट्स सपोज पॉइंट ए और पॉइंट ई, स्टेशन ए स्टेशन बी के बीच का डिस्टेंस आ गया आपका 100 मीटर। तो हमको क्या करना है, जो ड्राइंग शीट है उस पर जो मैंने लाइन ऑफ एक्शन बनाया है, तो पॉइंट ए से पॉइंट ई की तरफ जो लाइन ऑफ एक्शन गया है उस पर 10 सेंटीमीटर पे कट कर देंगे। कैसे कट करेंगे? अगेन यही एलिडेट को लगाएंगे, उसके अलावा 10 सेंटीमीटर उसमें देख लेंगे, कट कर लेंगे। या फिर इसके लिए आप बड़ा वाला डिवाइडर यूज कर सकता है, ठीक है, डिवाइडर का काम ही है 10 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लो स्केल पे, फिर डिवाइडर को पॉइंट ए पे रखो, फिर एक लाइन कट मार दो। समझ में आ रहा बात? ऐसा हम कर सकते हैं और यही किया जाता है। तो इस तरह से हम स्केल की मदद से फिर जो ड्राइंग शीट पे जो एक्चुअल आपका पॉइंट है, पॉइंट ई, उसको आप लोकेट कर दोगे फिलहाल। तो ड्राइंग शीट पे हमने लेट्स सपोज ये आ गया आपका पॉइंट ई, तो इसको स्मॉल ई हमने ड्राइंग शीट पे लिख दिया, लोकेट हो गया। अब आपको सर्वे को आगे बढ़ाना है, तो अब हम क्या करेंगे, अपना जितना भी ताम झाम है, सेटअप छाता हुआ था, सब कुछ उठा के लेके जाएंगे ग्राउंड पॉइंट ई पर, पॉइंट ई पे लेके जाएंगे। इसके लिए भी अलग टीम रहेगा, ठीक है, क्योंकि बारी बारी सबकी चांस आती है ना,